A uniform stick of length L rotates freely about a horizontal axis through one of its end. It is released at an angle थीटा। कहाँ से रिलीज किया गया इसको? एंगल थीटा से। वर्टिकल के साथ जब ये स्टिक एंगल थीटा बना रहा था तो इसको रिलीज किया गया, ठीक है। When it hangs straight down, मीन जब ये स्टिक स्ट्रेट डाउन हो जाता है, देन इन दैट केस द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द स्टिक इज v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस टिप का जो स्पीड है, ठीक है, ये v मीटर पर सेकेंड इस पॉइंट पर है, ठीक है। सो फाइंड एंगल थीटा, हम लोग को थीटा निकालना है। so, कैसे निकालेंगे? तो देखिए एनर्जी कंजर्वेशन इसमें यूज करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन यूज करने से पहले हमें इसका रोटेशन देखना पड़ेगा कि इसमें रोटेशन है या नहीं। तो रोटेट कर रहा है ये किस पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करके नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर है? सो इसके पास रोटेशन मोशन है, ठीक है, रोटेशन इसमें है बट ट्रांसलेशन नहीं है इसमें। दो तरह का मोशन पॉसिबल है रोटेशन के केस में। ट्रांसलेशन हो सकता है, ऐसे स्फीयर है, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन मोशन भी हो सकता है और प्लस रोटेशन भी हो सकता है। बट इस केस में देखिए ये बाउंड टू रोटेट है ओनली। इस पॉइंट पर ये क्या है? फिक्स किया हुआ है, ठीक है, और इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, मीन्स इसका लीनियर मोशन नहीं हो सकता है, ठीक है। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ रोटेशन है, ट्रांसलेशन मोशन इसमें नहीं है, ठीक है। सो इसकी जो एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ओनली होगा, ठीक है। और प्लस इसका सेंटर ऑफ मास देखिए पहले यहाँ पर है, देन सेंटर ऑफ मास फॉल होकर कहाँ पर चला आया? जब वर्टिकली डाउन हो गया सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ गया। सो सेंटर ऑफ मास कितना फॉल हुआ? दैट इज दिस मच। ये सेंटर ऑफ मास ऊपर से नीचे जब आया सो इतना सेंटर ऑफ मास फॉल हुआ। तो इस सेंटर ऑफ मास फॉल का हम लोग जरूरत कहाँ पड़ेगा? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। सो देखिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाइएगा इस लेवल 1 में और इस लेवल 2 में, ठीक है। सो जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे इस लेवल 1 में, सो यहाँ पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। सो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे? mg और ये h हाइट चाहिए, ठीक है, डिवाइड बाय इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा? इसको हम लोग डेटम मान रहे हैं, ठीक है। सो डेटम मानेंगे सो यहाँ पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसके रेफरेंस में ही हम लोग ले रहे हैं इस हाइट को। सो यहाँ पर mgh हमने लिख दिया जब इस पॉइंट के लिए, सो यहाँ पर h 0 हो गया, इसको h माने हैं, सो ये h इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। सो इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब h का वैल्यू निकालना है। सो h का वैल्यू कैसे निकलेगा? देखिए ये वाला डिस्टेंस तो l/2 हो गया, ठीक है, क्योंकि टोटल लेंथ अगर स्टिक का l है, सो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सेंटर ऑफ मास तक कितना होगा? l/2 होगा। देन प्लस हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। सो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए इस ट्रायंगल में आ जाइए। सो इस ट्रायंगल में अगर आइएगा, सो देखिए अगेन फिर ये डिस्टेंस कितना है? l/2 है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, हमें क्या चाहिए? ये डिस्टेंस चाहिए, लेट्स से इट इज x, ठीक है। सो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। सो क्या करेंगे? कॉस थीटा लेंगे। कॉस थीटा इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज l/2। सो x का जो वैल्यू आएगा दैट इज l/2 कॉस थीटा, ठीक है। सो x प्लस l/2 करना है। सो नेट h का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट इज l/2 प्लस l/2 कॉस थीटा। सो दैट इज इक्वल टू l/2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए यहाँ पर है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या होगा? अबाउट द एंड ml²/3, ठीक है। अब ओमेगा देखिए, ओमेगा में ध्यान दीजिएगा, इसके टिप का वेलोसिटी भी दिया है, ठीक है। सो जब ये रोटेशन में होगा ना, इस तरह से अगर रोटेशन में होगा, इसका हर एक पॉइंट का, इसमें कोई भी पॉइंट है, ठीक है, उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगा, है ना, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज ओमेगा होगा किसी भी पॉइंट का। सो इस टिप का अगर v दिया हुआ है तो ओमेगा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। बट याद रखिएगा लीनियर वेलोसिटी इसमें हर एक पॉइंट का अलग अलग होगा, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा इंटू r होता है रेडियस। सो इस पॉइंट का तो रेडियस ऑफ सर्कल ये है, ठीक है ना, ये रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा पूरा। लेकिन अगर वेलोसिटी अगर इस पॉइंट का दिया रहता है, इस पॉइंट का, सो इतना ही हम लोग रेडियस लेते हैं। इस पॉइंट का दिया रहता है तो इतना ही हम लोग रेडियस लेते हैं, इतना, ठीक है। बट इस पॉइंट का गिवन है, सो ये पॉइंट क्या कर रहा है? सर्कल ये वाला बनाएगा जिसका रेडियस ये पूरा l होगा, ठीक है। सो इस पॉइंट का अगर v गिवन है, सो हम लोग v इक्वल टू लिखेंगे, v इक्वल टू ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस l। सो दैट मीन्स ओमेगा क्या आ जाएगा हमारे पास? v/l, याद रखिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब जब ओमेगा इक्वल टू v/l हमारे पास आ गया तो देखिए इसमें पुट कर देंगे हम लोग, I भी पुट कर देंगे और ये सारा वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल देंगे। सो क्या हो जाएगा देख लीजिए, mg
mg, ठीक है। देन h का वैल्यू L/2 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, I क्या हो जाएगा mL²/3, ठीक है। देन ओमेगा स्क्वायर, सो इट इज v²/L², ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर हाफ हाफ कैंसल आउट हो गया, ठीक है। L² कैंसल आउट हो गया, सो इट इज mg, है ना, L 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। हाफ हमने कैंसिल कर दिया, सो बच गया यहाँ पर कितना m v² बाई L² कैंसिल हो गया ना, हाफ भी कैंसिल हो गया, सो 3, ये हमारे पास आ गया। m भी कैंसिल हो जाएगा, सो v² का जो वैल्यू आएगा इट इज 3gl 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है सो पुट करके हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। सो v कितना आ जाएगा √3gl 1 प्लस कॉस थीटा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। सॉरी, थीटा निकालना है, v तो गिवन ही है, थीटा निकालना है। सो थीटा यहाँ से निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा v² माइनस 3gl, है ना, थीटा निकालना है, सो v² माइनस 3gl, है ना, डिवाइड बाई 3gl इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। सो थीटा अगर निकालना है, सारा वैल्यू दिया रहेगा अगर, तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स v² माइनस 3gl डिवाइड बाई 3gl, ठीक है, ये वैल्यू होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दिया रहेगा सो पुट करके हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे, बट दिस इज व्हाट द एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन दिस लेवल एंड दिस लेवल, ठीक है, नथिंग एल्स, ठीक है।